आइए आज हम कमरगंज भागलपुर सुल्तानगंज के से 5 किलोमीटर पहले गांव पड़ता है जिसका दर्शन करवा रहे हैं। सुल्तानगंज से 5 किलोमीटर की दूरी पर कमरगंज नामक गांव स्थित है। इस गांव का अपना एक इतिहास है। गंगा तट के निकट किनारे पर बसा यह एक अनुपम और सौंदर्य से भरा गांव है। गंगा के किनारे गंगा तट पर दुर्गा मंदिर अवस्थित है। इस दुर्गा मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ। वहीं शंकर बाबा कुशेश्वरनाथ का मंदिर है। कुशेश्वरनाथ का श्रृंगार पूजा शिवरात्रि के दिन किया जाता है। बड़े धूमधाम से गांव के सारे लोग यहाँ आते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। बेलपत्र, धतूरा और दूध, दही, शक्कर इत्यादि से स्नान कराकर पंच तत्व से पंचामृत से इसका स्नान ध्यान कराकर और श्रृंगार पूजा किया जाता है। दिन में कई बार पूजा किया जाता है। उसके बाद एक रात्रि में श्रृंगार पूजा होता है। श्रृंगार पूजा में तरह तरह की मिठाई, पकवान इत्यादि चढ़ाए जाते हैं और एक शंकर जी की झांकी भी निकाली जाती है। पूरे गांव में इसकी झांकी निकाली जाती है। कमरगंज का कुशेश्वर स्थान का यह शंकर पार्वती का मंदिर वर्षों पुराना है। कई सौ वर्ष पहले से निर्मित इस मंदिर की अनेक अच्छी और प्रतिष्ठित कथाएं हैं। आइए आज हम इस शंकर मंदिर का गाथा सुने। यह परम सिद्ध मंदिर है। शंकर जी की प्रतिमा को ही शादी के लिए विवाह के हेतु शंकर जी की प्रतिमा की झांकी निकाली जाती है। रात्रि के समय में इनका विवाह किया जाता है। शंकर जी की पूजा यहाँ बड़े धूमधाम से की जाती है। आइए इसकी पूजा का अवलोकन करें। अभी ये दिन का पूजा चल रहा है, फिर श्रृंगार पूजा भी होगा। श्रृंगार पूजा का महत्व अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। वर्षों से लगातार शिवरात्रि के दिन इनका श्रृंगार पूजा अवश्यमेव होता है। श्रृंगार पूजा बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। दिन भर लोग गंगा के तट पर स्नान करके और सभी लोग गंगा जल लेकर इस मंदिर में जल चढ़ाते हैं। फूल पत्र, बेलपत्र, धतूरा
कनैल का फूल इत्यादि जो भी शिव जी के चरणों में अर्पित किया जा सके वो सभी चीज़ चढ़ाए जाते हैं। एकदम गंगा के तट पर यह अवस्थित है। बड़े ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। यहीं बगल में गनगनिया गाछी हुआ करता था। बहुत करीब 52 बीघा के आम का बगीचा यहाँ था। कमरगंज के लोगों के साथ यह अनुपम दृश्य है। कमरगंज की छटा देखते ही बनती है। एक तरफ गंगा का किनारा है तो दूसरी तरफ सुल्तानगंज से मुंगेर को जोड़ने वाली चौड़ी सड़क और मंदिर, सड़क और नदी के बीच में यह मंदिर अवस्थित है। कितना मनोरम दृश्य है। जल लेकर बाबा धाम आते समय सुल्तानगंज सभी लोग आते हैं। आपसे भी आशा करते हैं कि सुल्तानगंज आएँ तो कमरगंज का दृश्य एक बार अवश्य देखें। यह शंकर जी की सिद्ध प्रतिष्ठित स्थान है। पूर्णतः सिद्ध किया हुआ स्थल है। यहाँ आए तो अवश्य दर्शन करें। जय शिव शंकर भोलेनाथ, भोले बाबा की जय हो। गंगा का साक्षात दर्शन करें और पुण्य का भागी बने। कमरगंज सभी तीर्थ स्थलों में एक बहुत ही उच्च कोटि का तीर्थ स्थल है। यहाँ आप अवश्य आएं और कमरगंज में आप अपना अमूल्य जीवन के मूल तत्व से साक्षात दर्शन करें। गंगा के तट से जल लेकर शंकर जी के लिंग पर अवश्य जलार्पण करें। सौभाग्यशाली लोग ही इस मंदिर तक पहुंच पाते हैं। आइए आप भी इस कुशेश्वर स्थान बाबा वैद्यनाथ के अटूट अंश भोलेनाथ का दर्शन करें और कमरगंज में आप अपने को आकर यहाँ से सौभाग्य प्राप्त करें। यही आपसे आशा और विनती है। यहाँ बहुत मर्मस्पर्शी और सौभाग्यशाली दर्शन करें। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम हर हर बम बम महादेव कैलाश। आइए कमरगंज के लोगों से आपका अमूल्य दर्शन करवाएं। ये कमरगंज के प्रतिष्ठित लोग हैं। इनसे आप अवश्य मिलें। ये हमारे चाचा जी हैं, चाची हैं। चाचा और चाची के साथ हम लोग यहाँ उनके साथ फ़ोटो फ्रेम में आए हैं। आइए इस भोले बाबा के दर्शन के साथ साथ मेरे चचा और चाची का भी दर्शन कर लें। आइए कमरगंज आपका
भव्य स्वागत करता है। कमरगंज गांव सुल्तानगंज का एक प्रतिष्ठित गांव है। यहाँ अवश्य आएं। जय भोले बाबा की। बाम बाम महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रं भवन भवामी सहितं